अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो? आज मुझे एक बच्चे ने मैसेज किया था कि सर ऑर्गेनिक कंपाउंड के क्लासिफाई कर दें। तो आज हम डिस्कशन करेंगे। क्लासिफ़िकेशन की डिस्कशन करेंगे किसकी? ऑर्गेनिक कंपाउंड की। जी बेटा जी, क्लासिफ़िकेशन की डिस्कशन करेंगे किसकी? ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासिफ़िकेशन करेंगे आज। ऑर्गेनिक कंपाउंड पहले हम ये डिस्कस कर लें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होते क्या हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पहले डिस्कस करेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते क्या हैं। बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइड्रोजन और कार्बन पर मुश्तमिल कंपाउंड होते हैं, यानी कि डेरिवेटिव्स होते हैं, ठीक है। ऐसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल होते हैं हम इन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं, ठीक है। और कार्बन और हाइड्रोजन के डेरिवेटिव्स भी हो सकते हैं, मतलब यानी कि वो कार्बन और हाइड्रोजन दोनों के मिलने से भी बन सकते हैं, ठीक है। अगर हम इनकी बात करें क्लासिफ़िकेशन की, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम क्लासीफाई करते हैं मेजर 2 क्लासेस में, ओपन चेन और सेकंड वन जो है बेटा वो है क्लोज चेन, ठीक है। ओपन चेन, क्लोज चेन 2 क्लासेस हैं इसकी, ओपन चेन, क्लोज चेन। तो सबसे पहले अब हम डिस्कशन कर लेते हैं किसके बारे में जी? ओपन चेन के बारे में डिस्कशन करते हैं हम लोग यहाँ पे कि ओपन चेन क्या है। बेटा जी, ओपन चेन कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसके आखिरी जो 2 सिरे हैं ये खुले हुए हों, ठीक है। यानी कि आखिरी जो 2 सिरे हैं वो बंद ना हो, हम उसे कहते हैं ओपन चेन। चेन बेसिकली ऐसी चीज़ को बोलते हैं, लाज़िम नहीं है कि चेन गोल हो। चेन हम ऐसी चीज़ को बोलेंगे जिसके आखिरी वाले जो दोनों सिरे हैं वो बंद हों, ठीक है। उसके आखिरी दोनों सिरे आपस में क्या हों? बंद हों, उसे हम लोग बोलते हैं चेन, ठीक है। तो ओपन चेन आपको समझ लग गई कि ऐसी चेन जिसके आखिरी दोनों सिरे क्या हों? खुले हुए हों, यानी कि वो किसी और के साथ मिले हुए ना हों, इसे हम लोग बोलते हैं ओपन चेन, ठीक है। ओपन चेन की अगर टाइप्स की बात करें तो ओपन चेन की आगे मज़ीद 2 टाइप्स हैं, ठीक है। ओपन चेन की आगे मज़ीद 2 टाइप्स हैं, उसमें से जो फर्स्ट वन है वो है स्ट्रेट चेन, और जो बेटा जी सेकंड वन है वो है ब्रांच्ड, यानी कि ये स्ट्रेट भी हो सकती है और ब्रांच भी हो सकती है। तो हम डिस्कस करेंगे कि स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन में क्या फ़र्क है। तो स्ट्रेट चेन बेटा ऐसी चेन, ठीक है, जिसमें कार्बन कार्बन के साथ मिलके एक चेन बनाए, कार्बन कार्बन के साथ मिलके चेन बनाएगा। ये देखें फॉर एग्ज़ाम्पल H3CCH2 सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये देखें कार्बन कार्बन के साथ मिलके बेटा एक स्ट्रेट चेन बना रही है जिसके आखिरी दोनों सिरे खुले हुए हैं, यानी कि किसी के साथ अटैच नहीं है। आखिरी दोनों सिरे किसी के साथ अटैच नहीं है, आखिरी दोनों जो सिरे हैं बेटा वो खुले हुए हैं, तो इसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट चेन। और अगर मैं ब्रांच की बात करूं तो बेटा ये देखें H3C कार्बन CH3 और यहाँ पे ब्रांच आ गई CH3। तो ये देखें बेटा अब ये यहाँ पे ब्रांच आ गई है, ठीक है। तो इसे हम लोग बोलते हैं ब्रांच चेन। क्या बोलते हैं? ब्रांच चेन। ये हमारी टाइप्स थी, किसकी हमारी टाइप्स थी? ये बेटा जी ओपन चेन की 2 टाइप्स थी, स्ट्रेट चेन और क्या नाम है उसका, ब्रांच चेन। तो अब हम बात करेंगे बेटा जी क्लोज चेन के बारे में, ठीक है। क्लोज चेन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेटा जी क्लोज चेन जो होती है, मैंने आपको पहले समझा दिया है कि क्लोज चेन ऐसी चेन को बोलते हैं जिसके जो आखिरी वाले दोनों सिरे हैं वो क्या हों? आपस में मिले हुए हों, ख्वाह वो किसी भी शक्ल में हों, किसी भी कैटेगरी के हों, आखिरी जो दोनों सिरे हैं बेटा जी वो उसके क्या होने चाहिए? मिले हुए होने चाहिए, ठीक है। तो इसे हम लोग बोलते हैं क्लोज चेन। तो अगर मैं क्लोज चेन की बात करूं तो 2 तरह की होती है। ऐसे एक को हम लोग बोलते हैं होमोसाइक्लिक और दूसरी को बोलते हैं हम लोग हेट्रोसाइक्लिक। 2 तरह की चेन होती है, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। तो होमोसाइक्लिक की अगर हम बात करें तो होमोसाइक्लिक की बात अगर हम करें तो हम कहेंगे कि सिर्फ़ एक तरह की, जी होमो का क्या मतलब होता है? सेम। तो अगर हम होमो की बात करेंगे तो हम बोलेंगे कि सेम एक तरह के ही इसके अंदर क्या आएंगे? एटम्स आएंगे, कोई और चीज़ इसके अंदर नहीं आ सकती, ठीक है। होमोसाइक्लिक के अंदर बेटा जी अगर हम बात करें तो सिर्फ़ एक तरह के एटम आएंगे, दूसरे नहीं आ सकते। तो होमोसाइक्लिक की आगे मज़ीद बेटा जी 2 टाइप हैं, ठीक है। एक को हम लोग बोलते हैं एरोमेटिक, दूसरी को हम लोग बोलते हैं एलिसाइक्लिक, ठीक है। तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। जो एरोमेटिक है
एरोमेटिक निकली है बेटा जी वर्ड अरोमा से। अगर इसका मैं पहला देखूं वर्ड तो अरोमेटिक, तो वर्ड अरोमा से निकला है। अरोमा का मतलब है फ्रेगरेंस, अरोमा का मतलब है फ्रेगरेंस। तो बेटा जी एरोमेटिक कंपाउंड जितने भी कंपाउंड होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, उनके अंदर से खुशबू आती होगी। और जो एलिसाइक्लिक होंगे वो साइकिल तो होंगे, ठीक है, एलिसाइक्लिक जो हैं साइकिल तो होंगे, उनके आखिरी सिरे बंद तो होंगे, लेकिन वो बेंजीन रिंग कंटेन नहीं करते होंगे, ठीक है। एरोमेटिक के अंदर जो एलिसाइक्लिक हैं वो साइकिल तो होंगे लेकिन उनके अंदर बेंजीन रिंग नहीं होगा। एरोमेटिक के अंदर कम से कम एक बेंजीन रिंग आ जाता है, ठीक है, लेकिन एलिसाइक्लिक के अंदर बेंजीन रिंग नहीं आता। अच्छा, तो इस चीज़ की आपको समझ लग गई, ठीक है। एरोमेटिक कंपाउंड वो हैं जिनके अंदर से खुशबू आती है और कम से कम एक बेंजीन रिंग कैरी करते हों। तो ये बेटा जी बेंजीन का स्ट्रक्चर जो है मैं आपके सामने बना के दिखा देता हूँ। ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, अल्टरनेट 3 सिंगल और 3 डबल बॉन्ड होते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो एरोमेटिक कंपाउंड जो हैं ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं जो कैरी करें एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स आर कंपाउंड्स, ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड्स, बट लेकिन इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर एरोमेटिक अरोमा का जो बेंजीन रिंग है वो नहीं होता। ये बेंजीन रिंग कैरी नहीं कर रहे, तो ये साइक्लिक तो होते हैं कि आखिरी जो सिरे हैं वो जुड़े हुए होते हैं, लेकिन इनके अंदर बेंजीन रिंग नहीं होता, ठीक है। तो दोनों की हम लोग बेटा एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। ये देखें बेंजीन का मैंने आपको बता दिया, ये एक और स्ट्रक्चर मैं आपके सामने ड्रा कर रहा हूँ, ठीक है बेटा। ये स्ट्रक्चर है नेफ्थालीन का, ठीक है। इसके अंदर भी 3 अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड आते हैं, ठीक है। तो बेटा ये है नेफ्थालीन। और अब अगर मैं बात करूं एलिसाइक्लिक की, मैंने आपको बोला था कि ये देखें 2 बेंजीन रिंग मिल रहे हैं ना, तो ये नेफ्थालीन बन रहा है। मैंने आपसे ये बोला था कि जो एलिसाइक्लिक हैं इनके अंदर एरोमेटिक जो हैं, एरोमेटिक के अंदर बेंजीन रिंग आता है, लेकिन एलिसाइक्लिक के अंदर जो है क्या होगा, साइकिल तो होगा, यानी कि आखिरी सिरे जो हैं वो आपस में जुड़े हुए तो होंगे, लेकिन वो क्या होंगे, उनके अंदर बेंजीन रिंग नहीं होगा। तो इसकी एग्जांपल हम लोग दे लेते हैं। देखें बेटा जी CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड। ये देखें बेटा सारे सिरे एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, यानी कि ये बंद है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर बेंजीन रिंग नहीं है। तो अगर हम बात, ये था बेटा साइक्लोब्यूटेन, 4 कार्बन है इसके अंदर, ठीक है, और साइकिल के अंदर है, तो साइकिल के लिए 4 कार्बन है, तो बट सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो एन, तो इसको हम लोग बोलते हैं साइक्लोब्यूटेन। और अगर मैं बात करूं, ये देखें CH2 सिंगल बॉन्ड, 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 CH2 एंड ये अब बेंजीन से मिलता जुलता तो है, सारी चीज़ें वही हैं, लेकिन इसमें कमी क्या है, इसमें 3 डबल बॉन्ड नहीं है, ठीक है। 3 डबल बॉन्ड ना होने की वजह से ये बेंजीन नहीं है, तो ये किस में आ जाएगी बेटा जी, ये एलिसाइक्लिक में आ जाएगा, ये उसमें एरोमेटिक में नहीं आएगा, ये एलिसाइक्लिक में आ जाएगा, ठीक है। तो ये था होमोसाइक्लिक। तो अगर मैं अब बात करूं हेट्रोसाइक्लिक की, बेटा हेट्रोसाइक्लिक में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा भी कंपाउंड्स आ सकते हैं, एलिमेंट आ सकते हैं। तो इसकी बेटा देख लें एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। इसकी बहुत इजी एग्जांपल है, ये देखें इधर S आ गया डबल बॉन्ड, तो बेटा ये थायोफीन है, ठीक है, ये थायोफीन का स्ट्रक्चर है जो कि हेट्रोसाइक्लिक है। अगर मैं दूसरी एक और बात करूं, ये देखें सेम स्ट्रक्चर है बेंजीन का, लेकिन यहाँ पे CH2 की जगह पे N आ गया है। 3 अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड भी इसके अंदर हैं, लेकिन यहाँ पे N आ जाने की वजह से ये बेंजीन नहीं रही, ये बन गई है पैरिडीन। क्या बन गई है बेटे, पैरिडीन बन गई है। तो ये थी क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड की। मुझे उम्मीद है आप बच्चों को इसकी समझ आ गई होगी, ठीक है। अगर आप कोई लेक्चर समझना चाहते हैं 9th में से और 10th में से, ठीक है, केमिस्ट्री का कोई भी लेक्चर जो आपको लगता हो कि हमारे लिए डिफ़िकल्टी क्रिएट कर रहा है, आप मेरे से वो समझ सकते हैं। मैं वीडियो के लिंक के ज़रिए वो मैं आपको समझा दूँगा। होप आपको ये बात समझ आ गई होगी कि जो हमने आज क्लासिफिकेशन की है अच्छे तरीके से। अगर आपको समझ नहीं लगी आप फिर दोबारा पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।